Welcome guys in another video of Nuhi's Biology. Today we will learn acids, bases, and साल्ट्स। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट्स क्या होते हैं। आप इनको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एसिड, बेसिस और साल्ट्स। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एसिड्स क्या है, बेस क्या है, साल्ट्स क्या है। तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेट हैं। तो मैं आज आपको इनके बारे में बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि सारे के सारे क्या हैं। केमिकल सब्सटेंस है। क्या है? केमिकल सब्सटेंस। ये सारे क्या हैं? केमिकल सब्सटेंस है, यानी रासायनिक पदार्थ है। तो सबसे पहले मुझे जो पढ़ाना है आपको, वो पढ़ाना है एसिड्स। क्या है? एसिड्स। बच्चों, एसिड्स की सबसे पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होंगी, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमें इसकी पढ़नी होंगी। तो वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? इस तरीके से बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगी जो आपको हमेशा लर्न रहेंगी। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। जितने भी एसिड्स होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का एसिड्स हो, एसिड्स गिव H+, H पॉजिटिव, H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन। यानी अगर हम किसी एसिड्स को जलीय विलयन में डिसॉल्व करते हैं तो वो कैसे आयन देगा बच्चों? पॉजिटिव आयन, H+ आयन देगा, H+ आयन। तो वो वाली क्या प्रॉपर्टी है? एसिड की प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से हमें दूसरी जो प्रॉपर्टी पढ़नी है, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड। ब्लू लिटमस टर्न्स हो जाएगा रेड में। अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में और हमें क्या, हमारे पास या तो ब्लू लिटमस पेपर है या हमारे पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, हम एसिड टेस्ट ट्यूब में डिप करते हैं तो वो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा बच्चों? रेड हो जाएगा। एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसकी एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो जितने भी एसिड्स हैं, एसिड्स की जो pH होगी इज लेसर देन 7, यानी 7 से कम होगी। एसिड्स की जो pH होती है बच्चों 7 से कम होती है। तो मैंने 3 प्रॉपर्टीज की बताई है। एसिड गिव H+ आयन, यानी जलीय विलयन में सारे के सारे अम्ल H+ आयन देते हैं। अम्ल ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को और ब्लू लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर या लाल सॉल्यूशन में बदल देते हैं। अम्ल की जो pH होती है वो 7 से कम होती है, यानी लेसर देन 7, यानी 7 से कम होती है। ठीक है बच्चों। अब हमें पढ़ना है एसिड्स के टाइप्स। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे? टाइप्स, यानी कितने प्रकार का होता है। जो एसिड्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है? एसिड्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। एक होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। और एक होंगे वीक एसिड। क्या होंगे? वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर मैं आपको बताऊं, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या बनाना है? एक बीकर इस तरीके से बनाना है। ठीक है। आपको इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये आपके पास सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो यानी पॉजिटिव यानी कैटायन और नेगेटिव यानी एनायन। अगर आपने इसके अंदर एसिड कोई भी सब्सटेंस डाला है वो प्रॉपर वे में, यानी कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, is called strong acid. If molecules are not
कंप्लीटली आयनाइज्ड, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये इस तरीके के इसके अंदर मॉलिक्यूल बचे हुए हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास हो गया एनायन, और ये हमारे पास हो गए कैटायन। यानी अगर किसी भी सब्सटेंस को हमने एक्वस सॉल्यूशन में घोला है वो पार्शियली आयनाइज्ड हुआ है, यानी पूरी तरीके से नहीं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल कंप्लीटली आयनाइज्ड है, यानी दोनों तरीके के आयन आपको दिख रहे हैं, बट इसमें आपको मॉलिक्यूल भी दिख रहा है, यानी ये पार्शियली आयनाइज्ड है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, वीक एसिड। और ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कौन सा एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल था वो कैटायन और एनायन में टूट गया है, और इसमें जो मॉलिक्यूल हमने घोला था वो मॉलिक्यूल अभी उसमें बचे हुए हैं, और कैटायन और एनायन भी है। तो ये पार्शियली आयनाइज्ड हुआ है, इसलिए इसको वीक एसिड बोल रहे हैं। अब इनके अगर आपको एग्जाम्पल समझने हैं बच्चे, एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड के कौन कौन से होंगे ये हमेशा आपको लर्न रखने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल होता है जैसे कि H2SO4, जैसे कि HCl, जैसे कि HNO3, और वीक एसिड का क्या होगा, जैसे कि CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं, लर्न रखने हैं। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी एसिड्स की। अब हमने पढ़नी है बेस की प्रॉपर्टीज। क्या पढ़नी है, बेस की प्रॉपर्टीज। तो आपको क्या डालना है, यहाँ पे लिखना है बेस, और आपको इसकी प्रॉपर्टी लिखती जाना है। सबसे पहले आपने यहाँ क्या लिखा था, एसिड्स गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस गिव OH यानी हाइड्रोक्सिल। कौन से बच्चों, हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में क्या देंगे, OH आयन देंगे। उसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टीज क्या हो गई इसकी, यानी जो pH होगी, pH इज ग्रेटर देन 7, यानी 7 से ज्यादा होगी। जितने भी बेस होंगे उनकी जो pH होगी 7 से अधिक होगी। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपको वो बतानी है, रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू, यानी जो रेड लिटमस होगा एसिडिक सॉल्यूशन में तो ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता था, और जो बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन में जो रेड लिटमस होगा, चाहे वो रेड लिटमस सॉल्यूशन हो चाहे वो रेड लिटमस पेपर हो, सॉल्यूशन भी हो सकता है बच्चों और पेपर भी हो सकता है, दोनों ही होते हैं, लैब में फाउंड होते हैं, लैब में मिलेंगे आपको ये दोनों। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ है तो आप इससे किसी भी बेस का या एसिड का टेस्ट कर सकते हैं। अगर रेड लिटमस है तो ब्लू में टर्न्स हो गया तो बेसिक सॉल्यूशन है, और अगर ब्लू लिटमस रेड में टर्न्स हो गया तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बहुत बेसिकली लर्न रखनी है। उसी तरीके से अब आपको क्या पढ़ना है बच्चों, इनके टाइप्स पढ़ने हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एसिड के बारे में कि 2 टाइप्स के होते हैं, उसी तरीके से बेस भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और एक होते हैं वीक बेस। और वीक बेस में क्या होगा, वीक बेस में बच्चों यानी आपके पास अगर एक इस तरीके का बीकर है और अगर आप उसमें मॉलिक्यूल वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वो कैटायन और एनायन में तो टूटेगा ही, बट उसके बीच में कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स बचे रह जाएंगे। क्या बचे रह जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो M यानी मॉलिक्यूल, और माइनस यानी एनायन, और प्लस यानी कैटायन, एनायन और कैटायन। और क्योंकि ये वीक है, क्या है बच्चों, वीक है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग की बात करें तो अगर आपके पास एक बीकर है और बीकर में आपने कोई क्या डाला है, बेस डाला है, और अगर वो पूरी प्रॉपर वे में यानी सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव यानी ओनली कैटायन और एनायन में मतलब डिसोशिएट होता है, अगर वो कैटायन और एनायन में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होंगे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको कुछ इसके एग्जाम्पल लिखने हैं, जैसे कि NaOH, जैसे कि KOH। और वीक कौन कौन से होंगे, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4,
NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये कौन से बेस है बच्चों? वीक बेस है। तो आपको इनके एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से लर्न रखने हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? NOH। वीक बेस कौन से होंगे? NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस को आप डिफाइन कैसे करेंगे? दोज बेसिस आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। दोज बेस आर पार्शियली मतलब अधूरे तरीके से, आयनाइज यानी अधूरे तरीके से आयनित होते हैं, उनको क्या कहेंगे? वीक बेस कहेंगे बच्चों। तो आपको इसी तरीके से इनकी डिफाइन और टर्म हमेशा के लिए माइंड में सेट करके रखनी है। अब आपको क्या पढ़ने हैं? अब हम पढ़ेंगे साल्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? साल्ट। कि साल्ट क्या होता है, साल्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। साल्ट, तो आप साल्ट में क्या लिखेंगे? साल्ट को आप कैसे समझेंगे? Those chemical formed by acid and base is called salt। यानी वे रासायनिक पदार्थ जो अम्ल और क्षार के द्वारा बनते हैं उनको क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। बच्चों एसिड को हिंदी में क्या कहेंगे? एसिड को हिंदी में कहेंगे अम्ल। क्या कहेंगे? अम्ल। बेस को क्या कहेंगे? क्षार। और साल्ट को क्या कहेंगे? लवण। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। यानी अम्ल और क्षार के जुड़ने से लवण बनता है, यानी एसिड और बेस की रिएक्शन के द्वारा क्या बनता है? साल्ट बनता है। अब आपको मैंने बेसिकली बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि HCl, ठीक है। क्या बताया था? एसिड्स HCl। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ आपके सामने, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ HCl, क्या ले लिया? HCl। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने लिख लिया NaOH। क्या लिख लिया? NaOH। दोनों को रिएक्ट करा दिया। क्या करा दिया मैंने? इनके बीच में रिएक्ट यानी रिएक्शन करा दी। तो ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये एसिड है। और ये क्या है बच्चों? ये बेस है। क्या है? बेस। और ये क्या था? एसिड था। इन दोनों की आपस में हमने रिएक्शन करा दी। जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अब बचा यहाँ से क्या? एक H ये रहा और एक H ये रहा, नहीं H2 और O। तो यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि H2O बाहर रिमूव हो गया और जो बचा प्रोडक्ट था NaCl। NaCl जो है वो साल्ट है। क्या बन गया बच्चों? साल्ट बन गया। तो मैंने आपको ये प्रूव्ड करके दिखाया है, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो बिल्कुल प्रूव्ड करके दिखाई है कि एसिड और बेस के मिलने से साल्ट बनते हैं। तो मैंने एक एसिड लिया HCl, एक मैंने बेस लिया यानी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों के आपस में रिएक्ट कराया। तो यहाँ से मैंने बना दिया सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट यानी नमक, जो आप खाने में यूज़ करते हैं। नमक यानी साल्ट बन गया और वाटर बाहर रिमूव हो गया यानी वाटर हमें ऑब्टेन्ड हो गया। इसको बोलते हैं वाटर। ये वाटर फॉर्मूला है। यानी एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनते हैं बच्चों? साल्ट बनते हैं। अब इसी चैप्टर्स में आप इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते होंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? अगर बेस रिएक्शन करते हैं, अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, इफ़ यहाँ से नेक्स्ट पेज से देखिएगा, बेस रिएक्ट विद मेटल, किसके साथ रिएक्ट करेंगे? मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो क्या बनेगा? सबसे पहले मुझे एक बेसिक लिखना होगा, बेस प्लस मेटल रिएक्शन से क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। क्या? साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए आप कोई भी बेस ले लीजिए। आप सपोज करो मैंने ले लिया KOH बेस। क्या ले लिया मैंने? बेस KOH। मेटल मैंने ले लिया
अगर मैं कहूँ मेटल, मैं ले लेती हूँ यहाँ से Ag ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन अगर गैस बाहर निकालनी है तो आपको 2KOH लेने होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से साल्ट बनाइएगा। सबसे पहले आप हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दीजिएगा। यहाँ से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो यानी H2, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो गई। अब आपके पास क्या बचा, 2K और Ag, 2K और Ag, तो यानी आपको 2Ag लेना होगा। तो आपके पास क्या बन गया, 2Ag, यानी आपके पास जो बना है ये वाला प्रोडक्ट बना है। तो यानी अगर आप किसी भी बेस की रिएक्ट कराते हैं, या आप इस तरीके से ले सकते हैं, आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। आप ये वाली रिएक्शन को फॉलो ही मत कीजिए, आप इस वाली रिएक्शन को फॉलो कीजिए। जैसे कि आप यहाँ से ले लीजिए बेस यानी NaOH, बेस आपने ले लिया NaOH, और यहाँ से आप ले लीजिएगा जिंक डस्ट। और अगर आप रिएक्ट कराते हैं तो आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिएगा। 2 मॉलिक्यूल्स कराने के बाद आपका यहाँ से बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और ये जो बना है ये क्या है, साल्ट है। ये क्या है बच्चों, साल्ट है। आपने इसको सॉलिड स्टेट में लिया था और आपने इसको एक्वस स्टेट में लिया था, क्योंकि ये एक्वस में ही फाउंड होता है। इस तरीके से रिएक्शंस हैं बेस की, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसी तरीके से कुछ साल्ट की भी रिएक्शन होती है कि अगर साल्ट रिएक्शन, जैसे कि मेरे पास साल्ट क्या है, NaCl है, NaCl हो गया मेरे पास। अगर मैं NaCl की रिएक्शन H2SO4 से कराऊँ, यानी एसिड से करा दूँ, मैं यहाँ से मैंने 2 NaCl लिया है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा बच्चों, ये जो ये वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि 2 मेरे पास Cl है और 2 ही मेरे पास H है, तो 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बन गया मेरे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मेरे पास क्या बचा है, सोडियम सल्फेट, यानी मैं इसको प्लस करके Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, यानी एक तरीके का एक्वस सॉल्यूशन मुझे फाउंड हो गया और मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया है। अब अगर मैं रिएक्शन, यानी हमें इसी तरीके की रिएक्शन पढ़नी है कि साल्ट की अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, अगर साल्ट की हम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, साल्ट की अगर हम गैस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। उसी तरीके से हमें सारी रिएक्शन पढ़ लेनी है। अब हमने देखना है एसिड रिएक्शन। एसिड रिएक्शन को हमने पढ़ना है। अगर आपके पास एसिड है H2SO4, कौन सा एसिड है, H2SO4। अगर आप इसकी किससे कराते हैं रिएक्शन, जिंक से आप रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से आप देखिएगा जिंक किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, सल्फेट के साथ। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, यानी एक तरीके का आपके पास क्या बन गया है, एक तरीके का आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन फाउंड हो गया है। और यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन गैस आउट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप किसी भी एसिड की रिएक्शन, यानी आपके पास एक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है CuO, Cu यानी बच्चों कॉपर, O यानी ऑक्साइड, यानी अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, और आप इसकी रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट है क्या बनेगा। यहाँ से आप देखिएगा, अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये कॉपर है आपके पास और ये किससे रिएक्ट करेगा, सल्फेट से। किससे रिएक्ट करेगा, सल्फेट से। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास कॉपर सल्फेट और प्लस H2O आपके पास रिमूव हो जाएगा। तो आपको इस तरीके की रिएक्शंस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस चैप्टर में इस तरीके की रिएक्शन पढ़िएगा। इसी चैप्टर में एक और टॉपिक आपका पेंडिंग रह जाता है, जो कि है इंडिकेटर। क्या है बच्चों, इंडिकेटर। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए इंडिकेटर होते क्या हैं। कोई बात नहीं, मैं ही बताती हूँ इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर एक तरीके के क्या होते हैं, सूचक होते हैं, यानी जो सूचना देते हैं किसी भी प्रेजेंट्स की। एसिड्स और बेस की टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स की वजह से हम बहुत सारे टेस्ट करने के लिए क्या हो जाते हैं, अप्रूव हो जाते हैं। तो इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स और एक होते हैं सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर
और एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे जैसे कि विच इंडिकेटर्स फाउंड which indicators found from natural resources is called a natural indicators like टर्मरिक। आपने देखा ना, टर्मरिक जो होती है कलर करने के काम आती है, आप उसमें वाइट क्लोथ डाल दीजिए, येलो कलर का हो जाएगा टर्मरिक। आप चाइना रोज होते हैं, गुड़हल होता है, गुड़हल का फूल होता है, चाइना रोज होते हैं, आप इसे पानी में पकाइए और आप इसको सॉस में डाल दीजिए तो सॉस का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं विच प्रोड्यूस्ड इन अ लैब फ्रॉम मैनी केमिकल्स, यानी ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स और नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा भी बनाए जाते हैं और केमिकल्स में जो सब्सटेंस होते हैं उनके द्वारा भी बनाए जाते हैं। जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज एक तरीके का इंडिकेटर है। फिनोफथेलिन एक तरीके का इंडिकेटर है। तो नेचुरल और सिंथेटिक में यही डिफरेंस होता है। इंडिकेटर्स भी आपको पढ़ने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस चैप्टर को बेसिकली बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, रेडी कीजिएगा, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।